नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर के टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि हमने आपको अपने पूरे वीक में डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस में कराए हुए हैं। उन्हीं का आज हम आपका टेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपना यह वीकली करंट अफेयर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजराज बेगज। बजराज बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह योजना को शुरू किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने की योजना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जाएगा, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के दुनिया की सबसे बड़े पौधे पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? यानी कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आप इस पौधे के नाम से ही इसका आंसर गेस कर सकते हैं कि पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधे का नाम क्या है? पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश ने इसकी खोज की है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करौली राज्य में। राजस्थान के करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया गया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना समाज की विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य की सरकार ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है सूचना समाज की विश्व शिखर 2022 के सम्मेलन में, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य को यह मान्यता प्रदान की है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इगा स्विटेक, पोलैंड की जो है खिलाड़ी। इगा स्विटेक, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 से महिला एकल का खिताब जीता है, आपने ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला कियावर्स नामक बैंकिंग में टावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किया एआई। जैसे कि दोस्तों, क्वेश्चन में है कि बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए पहला कियावर्स नामक बैंकिंग टावर्स किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो किया.ai कंपनी ने इसे लॉन्च किया, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभियान एक्स संप्रीति 10 2022 शुरू हुआ है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति 10 2022 शुरू हुआ है, आपने ये याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो की क्वालिटी, हमारे वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमें अपना अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 12, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फायदा एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी, जो कि दोस्तों कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फायदा एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत की है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजोल सरगर ने। किसने जीता है? काजोल सरगर ने खेलो इंडिया युवा गेम 2021-22 से पहला स्वर्ण पदक जीता है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, मणिमेखलाई। कौन? ए, मणिमेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्की कौशल ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 शुरू हुआ है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप और जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवंत खुबा, जो कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। इन्होंने घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप जागरूकता अभियान को शुरू किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, FIH यानी कि FS 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने भारत देश ने FIH का खिताब जीता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, जल स्रोत को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने जल स्रोत को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर नामक अभियान को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 22, ओडिशा के चिल्का झील में पूरी दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 176 फिशिंग कैट गणना में पाई गई हैं, जो कि मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। और ये ओडिशा के चिल्का झील में पाई गई हैं, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ ओडिशा के चिल्का झील में पाई गई हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारत ने स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि-4 का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से भारत ने स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। आपने ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ABC 14400 नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने ABC 14400 नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किस लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
क्वेश्चन नंबर 26, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कांगड़ा घाटी ग्रीस महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ शुरू हुआ? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कांगड़ा घाटी ग्रीस महोत्सव 2022 शुरू किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय सेना ने कहाँ पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलान बटार मंगोलिया में भारतीय सेना ने आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन संघ पुरस्कार जीता है? सॉरी। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्न योर बॉडी टू द सन। टर्न योर बॉडी टू द सन नामक डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन संघ पुरस्कार जीता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसके नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायरा थिरन नामक कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने नायरा थिरन नामक कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमने इन्हीं प्रश्नों को अपने प्रीवियस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व महासागर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य की सरकार ने विश्व पर्यावरण के दिवस पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, कुश्ती टूर्नामेंट बोलतुर्ली खानोव कब 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, लद्दाख की पैगोल झील में
4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है जियो की, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक में अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान की सेवा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में जनजातीय अनुसंधान का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 41। 6 विश्व कप में भाग लेने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस संगठन ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर की मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NHAI। आपको दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। आपको ये याद रखना है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। RBI की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.9% RBI की रेपो रेट है मौद्रिक नीति समिति की बैठक की। क्वेश्चन नंबर 45। 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में SBI के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी ने SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला है। क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विगिल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विगिल ऐप को लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो कंपनी। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मारुति सुजुकी किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य की सरकार ने। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस भारतीय और को एशिया का प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण श्रीनिवासन को एशिया का प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र NRC, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? जो कि हिसार में है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन हुआ है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न डेली करंट अफेयर्स के लेकर के आते हैं
और उन्हीं का फिर वीकली रिवीजन आपको हर वीक में कराते हैं। दोस्तों आई होप सो हम आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता होगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करते होंगे, शेयर करके सब्सक्राइब भी आपने चैनल को अवश्य किया होगा। दोस्तों यूं ही आप अपना सपोर्ट हमारे इस चैनल में बनाए रखें, आपके सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों अपना देख लेते हैं। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं जो कि इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर इनके पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं दोस्तों। सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों सूफी महोत्सव 2022 शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, आपने ये याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। भारत ब्रिटेन संस्कृति प्लेटफॉर्म के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत ब्रिटेन संस्कृति के नए एम्बेसडर बने हैं AR रहमान, आपने ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बैखो त्यौहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में बैखो त्यौहार 2022 मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्ट मैनेजमेंट ने सपोर्ट मैनेजमेंट नामक स्पोर्ट मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विनीत कार्निक। दोस्तों इस तरह से हम आपके लिए 60 क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर्स के लेकर के आए थे जो कि आपका दोस्तों वीकली डिवीज़न है। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारी वीडियो को लाइक भी अवश्य किया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।